नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर और आप देख रहे हैं एजुकेशन गुरु। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस यानी पासा, जो रीजनिंग का एक बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस टॉपिक से हर साल एसएससी, रेलवे और जीडी जैसा परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और अगर आपने ये वीडियो पूरी ध्यान से देखा तो मैं गारंटी देता हूँ डाइस का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं डाइस के सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक। सबसे पहले आते हैं हम लोग डाइस। ठीक है, डाइस यहां लिखते हैं डाइस। डाइस मतलब पासा। ठीक है, पासा। देखिए ये डाइस दो टाइप से है, पहला और दूसरा। तो पहला डाइस में क्या, इसको ओपन नहीं, इसको पहले हम लोग ओपन डाइस, इसको इस भाग में हम लोग बनाते हैं। सबसे फास्ट इसको हम क्या लिखेंगे, ओपन डाइस। ओपन नहीं, इसको क्लोज लिखते हैं। सबसे पहले देखिए क्लोज डाइस, क्लोज डाइस, और दूसरा है ओपन डाइस, ओपन डाइस। क्लोज डाइस बंद आकृति है। जैसे देखिए डाइस को अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, मतलब तीन फलक आपको सामने दिखने को मिलेगा और तीन फलक आपसे दिखेगा नहीं। लेकिन ओपन डाइस में क्या होता है, इसका सारा फलक, जैसे एक डाइस को अगर खोल देंगे तो ये जैसे डाइस दिखेगा, ठीक है, तो आपका सारा फलक क्या है दोस्तों, दिखने लगेगा। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 फलक है। यहाँ पर भी 3 दिखेगा, 3 आपका हाइड रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। एग्जाम में 80% क्वेश्चन इसी डाइस से पूछे जाते हैं और 20% क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्लोज डाइस का भी दो भाग है। क्लोज डाइस जो है इसका भी आपका दो भाग मिलेगा, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला में हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। क्या बोला जाता है, मानक पासा। मानक पासा क्या होता है दोस्तों, मानक पासा में आप जोड़ जो है, ठीक है, इसका एक पासा बना लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा बढ़िया से। जैसे एक डाइस है, डाइस हो गया, ठीक है, हाँ, जैसे डाइस है। तो मानक पासा में आपस की जो फलके होते हैं, जैसे 3 फलक देख रहे हैं ना, तो इसका जोड़ कभी भी आपका 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ 2 देते हैं और 6 2 और यहाँ क्या देते हैं 4। अगर हम जोड़ते हैं, देखिए 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 और 2 क्या 8 होगा, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये जोड़ के 7 नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का नियम है कि उसके ऑपोजिट फलक के साथ इसका जोड़ क्या होता है, 7 होता है। तो जब भी आपको पहचान करना है कि ये किस प्रकार का डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि आपका जनरल डाइस है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डाइस में अगर जोड़ के साथ नहीं आया तो समझ लीजिए स्टैंडर्ड डाइस है। और इसमें सिर्फ नंबर का यूज होता है, इसमें ना आपका सिंबल का यूज होगा, ना अल्फाबेट का यूज होगा, ना आपका कलर्स का यूज होगा। ये सब कुछ चीज का यूज इसमें होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करना, अगर आपका स्टैंडर्ड डाइस की कैटेगरी में आता है तब कुछ मत कीजिए, 7 से उसको माइनस कर दीजिए। जैसे 6 का विपरीत पूछेगा तो 7 में से आप 6 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब 6 के विपरीत में क्या 1 है। ठीक है, आपका 4 का विपरीत पूछेगा तो 7 में से आप 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या दोस्तों, ये 4 के विपरीत में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर आपका 2 का विपरीत पूछेगा तो 7 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या करना आपको, इसका विपरीत में 2 का विपरीत में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसको निकालना बहुत आसान है। तो इससे भी आपका क्वेश्चंस बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनेगा वो आपका जनरल डाइस से बनेगा। जनरल डाइस
इसको नॉन स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं और हिंदी में इसको साधारण पासा बोला जाता है, साधारण पासा, इसको साधारण पासा कहा जाता है हिंदी में। अब यहां पर डाइस अगर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, यहां आपस की फलकों का योग 7 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ 4 है और 3 है, 2 है, तो यहाँ पर 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो समझ लीजिए कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। देखिए डाइस अगर मान लो एक लगातार आपका 2, 3, 4 डाइस दे दिया, तो लगातार 2, 3, 4 डाइस में से अगर एक में भी ये रूल फॉलो, मतलब रूल जोड़ 7 आता है, तो समझ लीजिए वो पूरा कौन सा हो जाएगा, आपका साधारण पासा में कन्वर्ट हो जाएगा, साधारण पासा होगा। अब साधारण पासा का 3-4 रूल्स है, ठीक है, जिसमें से 3 कॉमन है और एक जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है। तो अगर ये 4 रूल को आप देख लेते तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, 100% गारंटी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या क्वेश्चंस बोल रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है, मतलब यहाँ स्टैंडर्डाइज पूछा। तो पहला कॉन्सेप्ट में बताया था हम जोड़ के साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जैसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 और 2 जोड़ रहे हैं, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। इसका मतलब ये जो क्या हो रहा है, जनरल डाइस आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी 3 और 4 है, 4 और 3 कितना हो गया, 7। इसका मतलब ये भी क्या है, जनरल डाइस है, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ रहे तो नहीं आ रहा, देखिए 3 और 2 5, 3 और 3, 3 1 4, मतलब आपका आंसर कौन सा, 3। तो ऑप्शन को देखना 1 2 कौन सा, 3 वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा मानक पासा है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखें तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। यहाँ पर भी जोड़ रहे 7, ये कौन सा हो गया, जनरल डाइस। यहाँ पर भी 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, ये भी कौन सा हो गया, जनरल डाइस। यहाँ पर भी 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, ये भी कौन सा हो जाएगा, जनरल डाइस। तो आपका सब इसमें जनरल डाइस है, कोई भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं, तो नॉन ऑफ दिस आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मानक पासा है। देखिए मानक पासा में सबसे पहले बोल दिए थे यहाँ नंबर का यूज होगा, लेकिन अल्फाबेट, कलर, सिंबल, कुछ चीज का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप जैसे क्यों नहीं होता हम बता देते एग्जांपल। इसका रूल क्या, 7 में से माइनस कीजिए। तो मान लेते हैं आपको डॉलर का विपरीत पूछा है, तो 7 में से डॉलर माइनस कीजिएगा तो कुछ पता चलेगा क्या, घंटा पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए क्या है, इसमें सिर्फ नंबर का यूज होता है। तो सिंबल है तो कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये सिंबल है तो बनेगा ही नहीं, ये भी सिंबल है तो बनेगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पर 4 और 2 जोड़ रहे 6 आ रहा, 4 1 5 आ रहा, 2 1 3 आ रहा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं हम लोग जनरल डाइस में, ठीक है, जनरल डाइस, इसको बोलते हैं साधारण पासा, साधारण पासा, ठीक है। इसको नॉन स्टैंडर्ड भी बोला जाता है डाइस। देखिए इसमें रूल नंबर पहला आपका क्या दिया गया, देखिए रूल नंबर पहला में क्या बोला, अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए, अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उनमें से एक सतह समान हो, तो वो समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होगी। इसको हम थोड़ा सा मतलब लिख के बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। देखिए मान लो ये डाइस है, तो 6 1 7 है, इसका मतलब कौन सा हो गया, जनरल डाइस हो गया, ठीक है। अब इसको जैसे फेंक रहे और फिर दोबारा फेंक रहे, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, मान लेते यहाँ पर तो दिया नहीं लेकिन हम निकाल देते 6 का विपरीत, 6 का क्या ऑपोजिट कौन सा होगा, ऑपोजिट। देखिए एक डाइस में 6 फलक होता है, 3 दिखेगा 3 नहीं दिखेगा, तो आप यार इसमें नंबर है तो 6 फलक होगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, कौन सा हो जाएगा, 6। अब किसका पूछा है, 6 का विपरीत पूछा है, तो 6 का विपरीत, जिसका विपरीत पूछेगा हम उसको अंडरलाइन मतलब सर्किल या स्क्वायर कुछ भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 6 है, तो 6 के विपरीत में कभी 1 होगा ना 3 होगा, ये तो इसके साइड में है, तो विपरीत में नहीं है, तो विपरीत में नहीं तो काट दीजिए, 1 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 6 है, तो 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो 6 का विपरीत जो बच जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 के विपरीत 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूल्स नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 में क्या बोल रहा
अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उनमें से एक सतह समान हो और वो समान सतह एक ही जगह पर हो तो पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक, देखिए जैसे यहां पर क्या, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 6 1 7 है, इसका मतलब ये कौन सा डाइस हो गया, ये आपका हो गया जनरल डाइस। ठीक है, अब देखिए सतह को जो फेंक रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर 6 है, सेम संख्या सेम पोजीशन पर है। तो इस केस में अगर सेम संख्या सेम पोजीशन पर होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 का विपरीत 4 होगा और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 1, 3 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा जो मिसिंग है वही क्या हो जाएगा 6 का विपरीत हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 2 बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। रूल नंबर 3, इसको ध्यान दीजिए। अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उनमें से 2 सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। ध्यान से देखिए, अगर डाइस को हम सबसे पहले चेक करेंगे 5 और 2 7, इसका मतलब ये जनरल डाइस है। ठीक है, अगर डाइस को हम फेंक रहे, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं नहीं तो डाउट आ जाएगा। हाँ, अगर हम डाइस को फेंक रहे हैं, ध्यान से देखो, तो यहां पर सबसे पहले 2 सतह समान है इसका, जैसे 2 3 यहां भी आ रहा, यहां पर भी 2 3 आ रहा, तो 5 का विपरीत क्या आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सब ज्यादा रूल जो है सिंबल कलर अल्फाबेट में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस में आते हैं। हाँ सॉरी, एक रूल और बचा हुआ, अगर 3 रूल से नहीं बनेगा तो ये वाला रूल लगाइएगा आप लोग। ठीक है, देखो रूल ऑफ सर्किल मोशन कोरामिन, ये क्या है, जैसे ये वाला क्वेश्चंस बोला है 4 का ऊपरी फलक, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा 4 का विपरीत में कौन सा होगा। ठीक है, तो 4 का विपरीत ये दोनों डाइस दिया है, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। तो देखिए 6 1 7 है, 6 1 7 है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया जनरल डाइस है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन 4 तो यहाँ है नहीं, तो विपरीत को कैसे पता करेंगे, तो आप लिखिए डाइस 1, ठीक है, और यहाँ पर लिखिए डाइस 2। तो डाइस 1 और डाइस 2 जो है उसको हम लोग क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे। तो क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में होता है, तो 1 के बाद कौन सा आएगा 2, 2 के बाद कौन सा आएगा 3। तो यहाँ पर डाइस 1 में लिखते 1, फिर 2 और कौन सा हो गया 3। अब आते हैं डाइस 2 में, देखिए कहाँ से शुरुआत करना, जहां से कॉमन चीज है, दोनों में से दोनों डाइस में एक कॉमन चीज मिलेगा। तो यहाँ पर कॉमन चीज 1 है, तो 1 से आपको शुरू करना है। ठीक है, तो इधर इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट करना, 1 के बाद 6, 6 के बाद कौन सा 5 आएगा, तो 1 यहाँ पर 6, 6 के बाद कौन सा आया 5। देखिए एक चीज मिसिंग दिख रहा है, कौन सा 4 वाला, तो जो रिपीटेड है 1 रिपीटेड, इसको हटा के क्या जो मिसिंग है उसको लिख देना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 4 का ऑपोजिट 1 हो जाएगा, 6 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा और 5 का ऑपोजिट 3 होगा। उसी तरह 3 का 5 होगा, 2 का 6 होगा और 1 का कौन सा हो जाएगा 4। तो इस केस में 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब इसमें एट द रेट के विपरीत में क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये रूल नंबर 2 या 3 लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो रूल नंबर 3 लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल है, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी दोनों सेम है, स्टार है सेम है, तो एट द रेट का कौन सा हो जाएगा डॉलर वाला आपका साइन होगा। नेक्स्ट देखो, अब 3 के विपरीत में कौन सा संख्या आएगा, सबसे पहले हम लोग जोड़े तो 4 और 3 7 आ रहा, इसका मतलब ये जनरल डाइस है। ध्यान दीजिए जनरल डाइस है, तो बोला 3 के विपरीत में कौन सा होगा, तो यहां पर अगर लिखेंगे हम 6 फलक है, 1 2 3 4 5 और 6 फलक है। तो ध्यान दीजिए 3 में 1 2 तो होगा नहीं, 1 2 काट दो, 3 में 4 5 होगा नहीं, तो 4 5 काट दो, तो 3 का विपरीत कौन सा बच गया 6, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 6 के विपरीत में कौन सा संख्या होगा। देखिए अब रूल नंबर 3 देखिए, 6 के विपरीत में यहाँ 3 और 4 दिख रहा, यहाँ पर भी 3 और 4 दिख रहा, तो 6 का विपरीत कौन सा जगह 1, तो इसका राइट आंसर कौन सा जगह 1। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर सिंबल दिया है, सिंबल मतलब स्टार का विपरीत पूछा है, तो देखिए यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर भी स्टार है, यहाँ पर भी स्टार, यहाँ पर भी स्टार है, तो इस स्टार के विपरीत में जो दिख रहा है हैज और एट द रेट, तो यहाँ पर हैज भी और एट द रेट, तो ये स्टार का विपरीत कौन सा, ये वाला साइन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न से चिन्ह से आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा, ये वाला दोस्तों हम आप लोगों को देते हैं होमवर्क, कमेंट में बताइए इसका आंसर। सी के विपरीत में क्या आएगा, सी के विपरीत में, अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तो सी अगर यहाँ देखते हैं तो इसका विपरीत में कौन सा है, ई और डी है, यहाँ पर भी देखिए ई और डी है, तो सी का विपरीत कौन सा हो जाएगा
एफ इसका राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम। निम्न में से 4 स्थिति दी गई है तो के एल का विपरीत होगा, के और एल का। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कुछ उटपटांग दिख रहा है हमको। ठीक है, जो रूल है उस हिसाब से अलग टाइप का कुछ दिख रहा है, मतलब कॉमन चीज नहीं मिल रहा है कि दोनों चीज मिलेगा। फिर इसको अपोजिट है, पहला रूल देखे तो उसमें भी नहीं आया, दूसरा भी देखिए नहीं आ रहा, तीसरा भी। अब इस केस में क्या दोस्तों, आपको लिख लेना है। ठीक है, जैसे सी डी है, पहला डाइस को हम लोग लेते हैं तो यहाँ लिखे सी डी, दूसरा में क्या दिया है ए वी, तीसरा में क्या है ई एफ। तो इसका 3 फलक हम लोग लिख लिए डाइस 1 का, मतलब एक ही डाइस को जो फेंक रहे 4 बार वो स्थिति बता रहा। ठीक है, दूसरा में क्या है, देखिए ई एफ तो लिखे हुए हैं तो एम एन को लिख देते हैं एम एन, और ए बी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबर डाइस, मतलब 3 बार जो फेंका गया डाइस को, ये है आई जे जी एच, और यहां पर हो गया के एल, क्या है के एल। ठीक है, टीबल हो गया। नेक्स्ट है आई जे भी लिख दिया, के एल भी लिख दिया, ए बी भी लिख दिए। अब हम लोग इसको गिनेंगे। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो देखिए इसका 7 आ गया फलक। कभी भी डाइस का 7 फलक आता है, ये बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक डाइस जो है उसका 6 फलक आता है, 3 आपको दिखेगा, 3 हाइड रहेगा, और इसमें 7 दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो है दूसरा डाइस को घुसा दिया गया, तो इसका आंसर कभी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। या ऑप्शन अगर रहता है सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये भी आप टिक कर सकते हैं। सबसे मजबूत ये ऑप्शन होता है सी एंड डी। ठीक है, ओके दोस्तों, आज यही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।